हेलो पेरेंट्स, आपने ज़ेरा कैल्बोन का नाम सुना ही होगा। ज़ेरा कैल्बोन को कोई भी न्यूमरोलॉजिकल काउंटिंग दे दी जाती थी तो वो फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में बिना कैलकुलेटर के उनका आंसर दे देते थे और इसी वजह से उनको मेंटल कैलकुलेटर भी कहा जाता था। ज़ेरा कैल्बोन जब अपनी मदर की वुम में थे तो उनकी मम्मी एक कपड़े के शॉप में काम कर रही थी, तो वो कपड़े का मेजरमेंट लेती थी और उसकी काउंटिंग बिना कैलकुलेटर के ही अपने कस्टमर को बता देती थी और इसी वजह से उनके बच्चे का लॉजिकल ब्रेन शार्प हुआ और वो इंटेलिजेंट बने। हर पेरेंट्स की ये डिज़ायर होती है कि उनका बच्चा इंटेलिजेंट हो, यानी उसका आईक्यू शार्प हो, उसकी मेमोरी शार्प हो, उसका ग्रास्पिंग पावर शार्प हो, उसकी मेंटल एबिलिटी अच्छी हो और इसके लिए ही वो बहुत सारे एफर्ट डालते हैं। उनको बेस्ट स्कूल में पढ़ाते हैं, अदर एक्टिविटीज़ करवाते हैं, अदर क्लासेस ज्वाइन करवाते हैं, फिर भी आउटपुट नहीं मिलता है, यानी हर बच्चा इंटेलिजेंट नहीं होता है। तो पेरेंट्स, अगर आपको अपने बच्चे को इंटेलिजेंट बनाना है तो ये वीडियो आपके लिए है। हाय, मैं डॉक्टर खुशबू पटेल, आयुर्वेदा एक्सपर्ट, फर्टिलिटी एक्सपर्ट, गर्भ संस्कार कोच एंड ऑथर। पेरेंट्स, अगर आपको अपने बच्चे को इंटेलिजेंट बनाना है तो सबसे पहले हम इस वीडियो में बेबी का ब्रेन डेवलपमेंट कैसे होता है उसको समझेंगे एंड एज अ पेरेंट आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए वो भी मैं बताने वाली हूँ। तो ये वीडियो एंड तक ज़रूर से देखिएगा। अगर आपको पसंद आए तो ये वीडियो लाइक कीजिएगा एंड ऐसे ही बहुत सारे इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँगी, तो मेरी चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिएगा। एंड आप जैसे बहुत सारे पेरेंट्स हैं कि जिनको भी इंटेलिजेंट बच्चा चाहिए तो ये वीडियो मैक्सिमम शेयर कीजिएगा जिससे उन लोगों को भी फ़ायदा मिले। तो चलिए हम समझते हैं कि बेबी का ब्रेन डेवलपमेंट कैसे होता है। तो पेरेंट्स, बेबी का ब्रेन डेवलपमेंट 3 फेज में होता है: न्यूरॉन फॉर्मेशन, न्यूरॉन ट्रांसफॉर्मेशन एंड न्यूरॉन कनेक्टिविटी। नंबर 1, न्यूरॉन फॉर्मेशन यानी न्यूरॉन का बनना। न्यूरॉन यानी बेसिक ब्रेन सेल यानी ब्रेन के कोश। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हमें एक बिल्डिंग बनानी है तो ब्रिक्स चाहिए, जितनी बड़ी बिल्डिंग उतनी ज़्यादा ब्रिक्स। वैसे ही सेम बेबी के इंटेलेक्चुअलिटी की वेसल को बनाने के लिए आपको बहुत ज़्यादा न्यूरॉन्स चाहिए। पेरेंट्स, क्या आपको मालूम है कि कंसेप्शन के 14 डेज से एवरी मिनट के 2.5 लाख न्यूरॉन बनते हैं। तो हर बच्चा इंटेलिजेंट होना चाहिए क्योंकि बच्चा जब बॉर्न होता है तो बिलियन ट्रिलियंस में न्यूरॉन्स बनते हैं। तो हर बच्चा इंटेलिजेंट होना चाहिए, बट ऐसा नहीं होता है। वहाँ पे बहुत ज़्यादा चीज़ें मैटर करती है। मदर का डाइट, मदर की बॉडी में ऑक्सीजन का लेवल कितना है एंड मदर कितना स्ट्रेस लेती है वो भी मैटर करता है। नंबर 2, न्यूरॉन ट्रांसफॉर्मेशन यानी न्यूरॉन का एक जगह से दूसरी जगह पे जाना एंड अकॉर्डिंग टू देयर रिक्वायरमेंट उसके शेप एंड साइज में चेंज होना। तो यहाँ पे मदर की बॉडी में कितना केमिकल्स है, वो कितना केमिकल वाला फूड लेती है, प्रिजर्वेटिव वाला फूड लेती है, रेडी टू ईट वाला जो भी कलर फूड है वैसा फूड खाती है, तो वहाँ पे दिक्कत यानी प्रॉब्लम हो सकती है। नंबर 3, न्यूरॉन कनेक्टिविटी यानी एक न्यूरॉन का दूसरे न्यूरॉन से कनेक्शन होना। ब्रेन के जो पोर्शन के न्यूरॉन ज़्यादा कनेक्ट होते हैं वो पोर्शन ज़्यादा एक्टिवेट होता है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे अगर ब्रेन का मेमोरी के पोर्शन के न्यूरॉन ज़्यादा कनेक्ट होते हैं तो वो पोर्शन ज़्यादा एक्टिवेट होता है। तो यहाँ पे मदर की 2 प्रकार की चीज़ें मैटर करती है। नंबर 1 उसकी एक्टिविटीज़ एंड नंबर 2 म्यूजिक। अगर मदर स्पेसिफिक एक्टिविटी करती है तो उसके केमिकल रिलीज होते हैं जिसको न्यूरोट्रांसमीटर भी कहा जाता है। अगर मदर मेमोरी की एक्टिविटीज़ करती है तो उसके केमिकल रिलीज होते हैं और उसके ब्लड सप्लाई में चले जाते हैं जो प्लेसेंटा थ्रू बेबी के ब्रेन में जाके उसके मेमोरी वाले पोर्शन को ज़्यादा एक्टिवेट करता है। तो मदर यहाँ पे आपको स्पेसिफिक प्रिसाइज फुल एक्टिविटीज़ करनी बहुत ज़रूरी होती है।
नंबर 2, म्यूजिक में भी सेम इफेक्ट आती है। जो म्यूजिक सुनते हैं वैसे ही केमिकल रिलीज होकर वो पोर्शन को एक्टिवेट करते हैं। बट मदर, आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे मंथ वाइज आपको एक्टिविटीज वाइज पर्टिकुलर म्यूजिक सुनना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो मदर, अगर आपको अपने बच्चे को इंटेलिजेंट बनाना है तो बच्चा जब वुम में है तभी आपको अपने 100% एफर्ट डालने चाहिए। यानी आप प्रेगनेंसी के दौरान आपका डाइट मैटर करता है, आप कितना स्ट्रेस लेती है, आपके बॉडी में ऑक्सीजन का लेवल, आप केमिकल प्रिजर्वेटिव वाला फूड ले रही है, या फिर आप कितनी एक्टिविटी करती है और म्यूजिक सुनती है, ये सब वहाँ पे मैटर करता ही है। तो मदर, अगर आपको यही टॉपिक को डिटेल में समझना है तो मेरी एडवांस गर्भ संस्कार की बुक अब लॉन्च हो गई है, जिसमें मैंने बहुत ही डिटेल में सब कुछ एक्सप्लेन किया गया है। एंड साथ में वहाँ पे एक QR कोड भी दिया है कि अगर आपको उसका वीडियो भी देखना है तो आप स्कैन करके देख सकते हैं, जिसको आपको सब इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। साथ में मैंने बुक में मदर को कौन सी एक्टिविटीज़ करनी है, कौन सा म्यूज़िक सुनना है, सब कुछ लिखा है। तो उसकी डिटेल मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, वहाँ पे लिंक भी दी है, जहाँ पे आप अपनी बुक को आज ही ऑर्डर दे सकते हैं और ये पेरेंटिंग की जर्नी में जुड़ सकते हैं। तो एन्जॉय ब्लिसफुल पेरेंटिंग। थैंक यू सो मच।